ये आज एडाप्टर बनाएंगे। देख सकते हैं आप, ये प्रिंटर का एडाप्टर है। अभी अभी ये यहाँ से काट दिए हैं निकालने वाले ने। आउटपुट है ये, इनपुट का सॉकेट दे रखा है ये। इस पे देखिएगा इनपुट ये 100 वोल्ट से 240 वोल्ट 1 एम्पियर लेता है काम करने के लिए। 50 हर्ट्ज 50 से 60 हर्ट्ज पे काम करता है। आउटपुट इसका 7.5 वोल्ट DC 3.2 एम्पियर है। 24 वाट का है। ये प्रिंटर में लगा हुआ है मशीन का प्रिंटर बंद है अभी, क्योंकि ये मार्केट में नहीं मिल रहा है। ये 3 दिन से कस्टमर ने मार्केट में ढूंढ लिया है। जब नहीं मिला तो ये मेरे पास आया है बनने के लिए। इसको हम खोलते हैं, खोल के इसको बनाने की कोशिश करेंगे। इसको खोलने के लिए हम पेचकस लेंगे। ये पेचकस है, पेचकस से थोड़ा सा कट मारेंगे, ऐसे लगा के इसको खोलेंगे। आराम से खुल जाता है ये। अगर खोलते नहीं बनेगा तो ये प्लास्टिक टूट जाता है कैप इसका। ये देखिए बड़े आराम से खुल गया ये। इसके कैप में कोई जला हुआ पार्ट नहीं दिख रहा है। इसका हम दूसरा पार्ट पीसीबी बाहर कर लेते हैं। पीसीबी बाहर कर लिए हैं। इसका ये भी कवर फ्रेश है, ये भी कवर फ्रेश है। ये ग्लू डाला हुआ है, कुछ जला हुआ पार्ट नहीं है। कवर चारों तरफ से फ्रेश है। खोलने में भी कहीं डैमेज नहीं हुआ, टूटा फूटा नहीं है। इसको साइड करते हैं। पीसीबी में देखते हैं हमारा फिल्टर ठीक दिख रहा है, ये भी ठीक दिख रहे हैं, कहीं फूला उला नहीं है। पीसीबी भी जली हुई नहीं दिख रही है, कहीं से शॉर्ट सर्किट या स्पार्क नहीं दिख रहा है। अब इसको हम मल्टीमीटर लगाएंगे। इसमें मल्टीमीटर से चेक करते हैं इसका क्या खराब है। मल्टीमीटर को हम डायोड रेंज में कर लेते हैं। डायोड रेंज में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर लेते हैं जिससे दिखे बराबर। ज़्यादा हो गया तो इसका कवर ही रख लेते हैं जिससे बराबर दिखता रहे मीटर। ये हमारा इनपुट सॉकेट का है न्यूट्रल फेस। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। यहाँ से ये पॉइंट, यह फ्यूज लगा हुआ है। इन 2 पॉइंट पे फ्यूज ओपन है, आप देख सकते हैं। फ्यूज से होके यहाँ आता है, यहाँ से एनटीसी लगा है। एनटीसी हमारा सही है। एनटीसी से ये घूम के यहाँ से यहाँ रहता है एनटीसी, आप देख सकते हैं। 11 ओम आ रहा है एनटीसी का। ये पॉइंट यहाँ से घूम के यहाँ से ये चौक पे आया है। एक पॉइंट ये डायरेक्ट आ गया है चौक पर। ये चौक को हम चेक करते हैं। इसमें 4 पॉइंट होते हैं। ये सही है, ये भी सही है। ये चौक हमारा सही है। यहाँ पे डायोड लगे रहते हैं। 4 डायोड का ब्रिज बनाया है। एक डायोड यहाँ से यहाँ लगा है, दूसरा डायोड यहाँ से यहाँ लगा है, तीसरा डायोड यहाँ से यहाँ लगा है, चौथा डायोड यहाँ से यहाँ लगा है। ये 2 डायोड मिलके 2 ये डायोड का सिरा है, 2 ये डायोड का सिरा है। ये माइनस बनाते हैं। माइनस पे हम रेड रखेंगे। एनोड कैथोड तरफ रेड, एनोड तरफ ये डायोड सही है। ये दूसरा डायोड शॉर्ट है। फिर ये प्लस पॉइंट है, प्लस में 2 डायोड है। एक ये डायोड है, एक ये डायोड है। इसका दूसरा सिरा ये है,
ये शॉर्ट है, ये सही है। इसमें 4 डायोड में 2 डायोड शॉर्ट हैं, 2 सही हैं, पर हम चारों डायोड चेंज करेंगे। मीटर को साइड करते हैं। सोल्डिंग आयरन उठाते हैं। इन सबको थोड़ा थोड़ा हम नीचे डाल देंगे गरम करके, जिससे उधर पकड़ में आने लगे। पीसीबी में अभी चिपका हुआ है। दो डायोड शॉर्ट हैं, 2 डायोड सही हैं, पर हम चारों डायोड बदलेंगे क्योंकि 2 डायोड भी हीट हो चुके होंगे। अभी हम नहीं चेंज करेंगे तो अभी तो चल जाएगा, पर कब शॉर्ट हो जाएगा कोई निश्चित नहीं है उसका। हम इसका सोल्डर साफ करते हैं। अभी डायोड शॉर्ट मिला है, डायोड को बाहर कर लेते हैं, फिर आगे चेक करते हैं। आगे हमारा मॉसफेट सही है, खराब है। ये 2 डायोड निकल गया। ये तीसरा डायोड, चौथा डायोड ये हीट सिंक के नीचे पड़ रहा है, और इसको भी हम निकालेंगे। तो चौथा डायोड निकल गया। देख सकते हैं चारों डायोड हमने निकाल लिए हैं यहाँ से। डायोड चेक करके हम आपको दिखाते हैं। चारों डायोड का को रख लिए हैं। ये इसका एनोड है, एनोड की तरफ ब्लैक, कैथोड की तरफ रेड। ये शॉर्ट है। इसको दूसरी तरफ से चेक करते हैं। ये दोनों तरफ से शॉर्ट है। ये डायोड नहीं बता रहा, इधर से चेक करेंगे। ये सही रीडिंग आ गई इसकी, ये डायोड सही है। इसको चेक करते हैं। ये डायोड सही है, ये दूसरी तरफ से नहीं बताएगा क्योंकि एक तरफ से ही डायोड बताता है। ये चौथा डायोड, ये शॉर्ट हो गया है, इसकी रीडिंग घट गई है। दूसरी तरफ से ये सेम रीडिंग आ रही, मतलब ये डायोड हमारा शॉर्ट है। ये पूरा शॉर्ट हो गया है, 0 0। ये 150 ओम 70 ओम के आसपास आ रहा रेजिस्टेंस। ये 2 डायोड खराब है, ये 2 डायोड सही है। और इन चारों डायोडों को हम हटाते हैं। हमें दूसरा डायोड लगाना है, पुराने डायोड हम नहीं लगाएंगे। ये हमारे पास बॉक्स है, आप देख सकते हैं।
इसमें बहुत सारा सामान भरा पड़ा है। इसमें हम देखते हैं डायोड हमें मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं फिर दूसरा डिब्बा उठाएंगे, हालांकि इसी में होना चाहिए। ये है डायोड 5399 और 4007, दोनों तरह के डायोड इसमें हैं। इसमें लगा था ये 4007 डायोड का नंबर है। हम आपको दिखाते हैं पास से, आप देखने की कोशिश करिएगा। 4007 है। अब अपने पास 4007 और 5399 दोनों डायोड हैं। दोनों में अंतर दिखाते हैं हम आपको। ये 4007 है, ये पतला डायोड होता है, कम एम्पियर का होता है। ये 5399 है, ये 4007 से मोटा डायोड होता है। इससे इसका एम्पियर ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसमें 5399 डायोड लगाएंगे, 4007 नहीं लगाएंगे। इसको हम अपने खजाने में वापस डाल देते हैं। ये हमारा खजाना है, आप देख सकते हैं। इस खजाने में बहुत मटेरियल भरा पड़ा है, बहुत तरह के। देख रहे हैं कितनी सारी पन्नी है, कितना सारा सामान है। इसी तरह के हमारे पास कई डिब्बे हैं। एक ये डिब्बा है, इसमें भी भरा पड़ा है अंदर सामान। ये मॉसफेट है 25 या 135। इसी तरह से सारी पन्ने में अलग अलग पार्ट्स डले हैं। सबको दिखाने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारी पन्नियां हैं, बहुत सारे इस तरह के डिब्बे हैं अपने पास, इसलिए इसको साइड करते हैं। इस डायोड को हम साफ कर लेते हैं। इसके लेग में कार्बन आ जाता है, इससे सोल्डर बढ़िया से नहीं पकड़ता, इसलिए हम चारों डायोड को साफ कर लेते हैं। इनके लेग को 4 डायोड मिलके ब्रिज का काम करते हैं। चाहे हम ब्रिज लगा दें या 4 डायोड लगा दें, 2 डायोड मिलके प्लस बनाते हैं, 2 डायोड मिलके माइनस बनाते हैं। इस तरह से 4 डायोड मिलके हमें प्लस माइनस डीसी बना देते हैं, एसी को। ये फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। 2 डायोड, एक डायोड लगाएंगे हाफ ब्रिज कहलाएगा, 2 लगाएंगे फुल ब्रिज कहलाएगा, 4 लगाएंगे एच ब्रिज कहलाएगा। इसमें देख सकते हैं, हमें देख के लगाना पड़ेगा इसका एनोड किधर है। आपको हम माइंड कराते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसका इधर एनोड है, इधर कैथोड है। ये डबल लाइन रहती है वो एनोड है, सिंगल लाइन कैथोड है। ये चीज देख के हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायोड उल्टा लग गया तो फिर काम नहीं करेगा, प्लस माइनस उल्टा बन जाएगा और नुकसान हो सकता है। ये स्टार्टिंग से ही हम चल रहे हैं इस पे। डायोड खराब मिला, पहले डायोड लगाते हैं फिर आगे चेक करते हैं।
इस SMPS को हमें बनाना ही बनाना है, चाहे जैसे बनेगा ये, क्योंकि ये मार्केट में मिल नहीं रहा है। कस्टमर का आज 3 दिन से प्रिंटर बंद है। कस्टमर 3 दिन मार्केट में ढूंढ चुके हैं, मार्केट में ये कहीं अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऐसी रेंज है ना इसकी DC 7.5 वोल्ट है। 7.5 वोल्ट बहुत मुश्किल से मिलेगा, बहुत रेयर मिलता है, पर मिल ही नहीं रहा अभी तो। चारों डायोड हमने लगा लिया है, थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगाएंगे सब में। ज़्यादा पेस्ट नहीं लगाएंगे। पेस्ट लग गया है, अब इसको सोल्डिंग करेंगे हम। सोल्डिंग कर लिए हैं, बढ़ी हुई पिन को इसको काट देते हैं। अब इसको एक बार और सोल्डिंग से जो एक्स्ट्रा रंगा है वो निकाल लेते हैं। देखने में खराब लगता है, सही से सोल्डिंग होना चाहिए। इसको साफ कर लेंगे। इसको सब हटा देते हैं कचरा। ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे डायोड लगा दिया, सोल्डर कर दिया बढ़िया से। यहाँ भी देख सकते हैं चारों डायोड को, 2 डायोड साफ दिख रहे हैं। एक डायोड TT के नीचे है, एक डायोड हीट सिंक के नीचे है। चारों डायोड लग गए हैं। फ्यूज अभी हम नहीं बदलेंगे, फ्यूज की जगह हम सीरीज का इस्तेमाल करेंगे। सीरीज के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। फ्यूज के पॉइंट पे हम, ये सिंपल तरीका है सीरीज बनाने का। फ्यूज के दोनों पॉइंट पे हम इसको जोड़ देते हैं, ये हमारा सीरीज बन जाता है। यहाँ पे इनपुट देने के लिए लीड अभी नहीं है हमारे पास, ये वहाँ कस्टमर के पास है, इसलिए अभी हम इसमें से डायरेक्ट वायर लगाएंगे इस सॉकेट पे।
टेस्ट करने के लिए। जिसको हम लगाएंगे, लेकिन मेंस में लगाने से पहले हम कुछ टेस्टिंग करेंगे। मीटर चालू करते हैं, मीटर हमारा बंद हो जाता है, ऑटो ऑफ है। मीटर को डायोड रेंज में डाल दिए। अब हम डायोड को चेक करेंगे एक बार दोबारा। इसको पलट के लगाएंगे, सही रीडिंग हो गई। दूसरा डायोड, ये भी सही रीडिंग है। तीसरा डायोड, सही रीडिंग है। चौथा डायोड, सही रीडिंग है। ये हमारा माइनस और ये प्लस बनेगा, इसलिए हम इसको माइनस पे ब्लैक और प्लस पे ये हमारे मॉसफेट की रीडिंग ले लिया है। जो यहाँ मॉसफेट लगा हुआ है, मॉसफेट का एमीटर और ड्रेन का ले लिया है। अभी शॉर्टिंग नहीं है इस बोर्ड के अंदर। अब हम इसमें पावर दे सकते हैं। पावर देते हैं सीरीज में। अभी हम इसको लगाएंगे, छोटा सीरीज रखेंगे हल्के वाट का। ये देखिए हमारा सीरीज ऑन हो गया। देखते हैं आउटपुट वोल्टेज कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा। 186 वोल्ट, यहाँ 350 वोल्ट के करीब बनना चाहिए। ये धीरे धीरे बढ़ना चाहिए वोल्टेज। जैसे जैसे फिल्टर चार्ज होगा हमारा ये कम होगा, इसलिए अब हम इसको हटाएंगे, ये लगाएंगे। सीरीज हमको हमेशा यही यूज करना चाहिए। अब हम यहाँ वोल्टेज दिखाते हैं आपको। यहाँ पे प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा। 321 वोल्ट आ रहा है। आउटपुट चेक करेंगे। एक पॉइंट ये है, 7.8 वोल्ट आउटपुट हमारा आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पावर भी आपको दिख रहा है। देखिएगा ये बोर्ड में जल रहा है ग्रीन एलईडी। इसको बंद करके यहाँ पे हम आपको चेक कराते हैं इसकी वायर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्लस माइनस यहाँ से ऐसे लगाएंगे, शॉर्ट ना हो। 7.8 वोल्ट आ गया है, मतलब हमारा अडाप्टर सही हो गया है। आउटपुट सही आ गया। इसमें ज़्यादा खराबी नहीं थी, खराबी ये डायोड की थी। हमने डायोड चेंज किया। फ्यूज खराब था, फ्यूज की जगह सीरीज लगा रखे हैं। अभी हम सीरीज हटाएंगे। अब हमने टेस्ट कर लिया, हमारा आगे कोई शॉर्टिंग नहीं है। इसलिए हम इस सीरीज को बाहर करते हैं और फ्यूज को निकालेंगे। इसके होल साफ करते हैं। ये हमारा फ्यूज लगा है, इसमें देखते हैं अंदर फ्यूज लगा है कि रेजिस्टेंस लगी है।
क्योंकि कई बार फ्यूजेबल रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं। और ये फ्यूज लगा था ग्लास का, देख सकते हैं। निकल जा। ये निकल गया है दोनों तरफ का, लेकिन अभी कांच टूटा हुआ है इसी के अंदर। ये इसीलिए प्लास्टिक लगाया जाता है कि कांच कभी टूटे, फ्यूज ब्लास्ट हो तो कांच दाएं बाएं न फैले, इसी के अंदर रहे। ये छोटे टुकड़े देख सकते हैं आप। और इसी में चिपक गया है। ये निकल गया फ्यूज। हमारे पास ये फ्यूज है, इसको हम लगाएंगे। इसमें हमें वायर जोड़ना पड़ेगा यहाँ और यहाँ, क्योंकि ये देख सकते हैं इसमें वायर जुड़ा हुआ है और एक कंपनी से पंच रहता है। हम सोल्डर जोड़ेंगे इसमें, सोल्डर से ये रबड़ इस पे जाएगा नहीं, इसलिए हम इसको दूसरी तरह से लगाएंगे। पहले वायर जोड़ लेते हैं। ये डायोड की कटिंग पड़ी है, हम इसी को जोड़ते हैं। फ्यूज को हम इसमें खड़ा कर लें। ये जुड़ गया हमारा एक तरफ का। इसमें हम वो पाइप तो नहीं है प्लास्टिक का, इसको ऐसे कवर कर देंगे, कभी भी हमारा फ्यूज ब्लास्ट हो कांच के टुकड़े बाहर ना जाएं। इस तरह से इसको काट के इसी में लगाएंगे। ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना बने कहीं।
एक वायर और जोड़ना है इनको। इसको थोड़ा टेढ़ा करके लगाएंगे, बढ़िया मजबूती के साथ पकड़ेगा ऐसे। देख सकते हैं हमने फ्यूज को बना लिया बढ़िया से। ये रबड़ छोटा है, इसको डालेंगे, बराबर कवर करेगा। अब इसको हम पीसीबी में लगा लेते हैं। थोड़ा पेस्ट लगा के पकड़ाएंगे, बढ़िया से सोल्डिंग होगा। इसको काट दिए। इसको हम साफ कर लेते हैं। यहाँ पे फ्यूज लगाने के बाद अब हम इसको चेक कर लेते हैं हमारे मीटर में फ्यूज बता रहा कि नहीं बता रहा। यहाँ से यहाँ फ्यूज लगा था, ये देखेंगे हमारा फ्यूज बता आ गया 1.1 ओम, 1 एम्पियर का फ्यूज लगाए हैं हम इसमें। ये हमारा पीसीबी कंप्लीट हो गया। इसमें हम आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं, कभी भी आप फंसे इनपुट तरफ से चेक करना शुरू करें। इनपुट पे पहले ये फ्यूज आएगा, फ्यूज से के बाद ये डीटी है, इस पे आएगा। ये एसी फिल्टर है, ये 12 मिली हेनरी है। इसे एम्पीडेंस के उसमें देखते हैं। इसमें न्यूट्रल फेस एक तरफ आएगा, दूसरी तरफ से निकलेगा, वो दूसरी तरफ से निकल के डायोड पे जाएगा, डायोड डीसी बना के इस फिल्टर को देगा। इसी फिल्टर से ये मॉसफेट कनेक्ट होता है प्लस माइनस। पल्स के लिए इसमें यहाँ पे एक छोटी आईसी लग रही है 6 पिन की, ड्राइव पल्स ये जनरेट करती है। ये हमारा ऑटो कपलर लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं ये अंदर में। जैसे ही ये आईसी कुछ सेकंड माइक्रो सेकंड के लिए ऑन होगा, यहाँ वोल्टेज जनरेट होगा। वोल्टेज जनरेट होगा तो ये फीडबैक से इसको वापस पल्स मिल जाएगा कि हाँ आउटपुट में शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। वो उतने पे ही स्विचिंग को रोक के रखेगा। ये मॉसफेट को स्विचिंग कराता जाएगा तो ये इधर वोल्टेज बनता जाएगा। जैसे ही इनपुट वोल्टेज कम होगा, इसकी ड्राइव स्विचिंग कम हो जाती हाई हो जाती है। वोल्टेज कम होगा तो हाई हो जाएगी, हाई वोल्टेज होगा तो लो हो जाएगी। ये इस फीडबैक पे डिपेंड करता है कि फीडबैक इसको कितना मिल रहा है। सही वोल्टेज पे सही वोल्टेज आउट देगा, जितनी इसकी कैपेसिटी है, जितने के लिए बनाया गया है। अगर वोल्टेज कम होता है तो इसका गेट पल्स हाई हो जाएगा। अब वोल्टेज हाई होगा तो गेट पल्स लो हो जाएगा। लो वोल्टेज हुआ तो गेट पल्स हाई, हाई वोल्टेज इधर आया तो गेट पल्स लो हो जाएगा। इस तरह से ये क्लोज सर्किट का काम करता है। इसलिए कभी भी चेक करें, इनपुट तरफ से चेक करना शुरू करें,
ब्रिज तक पहुँचे, ब्रिज को चेक करें, ब्रिज के बाद मॉसफेट, मॉसफेट के बाद आईसी। अगर इधर सब सही बन रहा है फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा, फिर आउटपुट तरफ आए। यहाँ भी ये डायोड लगा रहता है, डायोड शॉर्ट होता है, कभी फिल्टर ख़राब हो जाएगा, कभी चोक ख़राब हो जाएगी, ये लगी रहती हैं। ये तो बहुत कम ख़राब होती हैं, ज़्यादातर फिल्टर और ये कैपेसिटर फट जाते हैं। कैपेसिटर भी फट जाएगा तो इसका आउटपुट वोल्टेज प्रॉपर नहीं बनेगा। इसलिए अब हम इसको पैक करते हैं, क्योंकि हमारा ये एकदम ओके हो चुका है। इसको हम एक बार दोबारा आपको चेक करवा देते हैं, बिना फ्यूज लगाए, बिना सीरीज लगाए। यहाँ पे हम इसमें इनपुट के लिए जोड़ना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसकी मेन केबल नहीं है अपने पास। ये इनपुट केबल हम लगा लिए हैं। आउटपुट तो यहाँ इनपुट लगाते हैं। ये देखिए हमारा इंडिकेशन आ गया, इंडिकेटर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इंडिकेटर जल रहा है। इस पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मीटर पे देखिएगा वोल्टेज इसका 7.8 वोल्ट आउटपुट हमारा आ गया। इंडिकेटर भी जल रहा है, मतलब ये हमारा एसएमपीएस बिल्कुल सही हो गया है, परफेक्ट तरह से काम कर रहा है। अब हम इसको पैक करेंगे। ये हम एसएमपीएस को ऑफ करते हैं, पावर इसका पावर निकाल दिए, यहाँ से सोल्डर हटा देते हैं। अब इसको हम पैक करेंगे। पास से एक बार क्लोजअप देख लीजिए इसका। हम इसको पैक करें। इसको आराम से ये साफ कर लेंगे, हालांकि ये गंदा नहीं है, बॉक्स हमारा साफ है, क्योंकि कोई स्पार्किंग नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, इसलिए हम इसको ये हमारा यहाँ पे कांच लगा हुआ है इधर से, ये एलईडी के लिए, इसको मिला के लगाना पड़ता है, हालांकि ये उल्टा बैठेगा ही नहीं। ये हमारा पैक हो गया है, चारों तरफ से आप देख सकते हैं, कहीं से डैमेज नहीं है, कहीं से बिल्कुल प्रॉपर पैक हुआ है।
अब हम इसमें थोड़ा सा ग्लू डालेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, सूख जाएगा प्रॉपर बढ़िया। अभी एक बार हम और आपको टेस्ट करा देते हैं, पर इसका केबल नहीं है, ये टेस्ट करा देते। वायर लगाएंगे तो शॉर्ट होने का चांस रहेगा। कोशिश करता हूँ एक बार मैं। ये आपको हम इंडिकेटर चेक करा देते हैं। ये आप देख सकते हैं इंडिकेटर जल रहा कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं आपको। हम अंधेरे में करके दिखाते हैं आपको। वायर हिल जाता है इसका। ये देखिए, दिख रहा है इंडिकेटर। इंडिकेटर आ गया। ये वायर इनपुट हटा लिए, तो कुछ देर में बंद हो जाएगा। कंडेंसर चार्ज रहता है, इसलिए कुछ देर तक ये जलता रहेगा। ये बंद हो गया। इस तरह से हमारा एडाप्टर ठीक हो गया। इसी तरह की हमारी रिपेयरिंग की वीडियो देखने के लिए हमारे अशोका टेक रिपेयर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।